नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तीसरा पद दिया है और 9वां पद दिया है। तीसरा पद 4, 9वां पद है -8। तो हमसे बोलता है जिस एपी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, इसी एपी में एक पद 0 है। वो हमें ज्ञात करना है कि 0 इस एपी का कौन से नंबर का पद है। जैसे तीसरा पद 4 है, 9वां पद है -8, उसी तरीके से हमें पता करना है कि 0 जो पद है कौन से नंबर का पद होगा। क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं है कि 0 कौन से नंबर का पद है, तो हम मान लेते हैं, माना अंतिम पद जो है वो 0 है। ठीक है, हम मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि 0 जो है कौन से नंबर का पद है, तो हम इसे मान लेते हैं कि 0 जो है इस एपी का अंतिम पद है। ठीक है, तो हमें पता है तीसरा पद, तो तीसरे पद का हम फॉर्मूला यूज करेंगे A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A3 का मान है 4 इक्वल टू A प्लस 2D। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। हमें दिया है 9वां पद, फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस AD। A9 हमारा जो 9वां पद है, मान दिया -8 बराबर A प्लस 8D। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 4 इक्वल टू A प्लस 2D और समीकरण 2 है हमारा -8 बराबर A प्लस 8D। चूँकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह हमारे नीचे के चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं तो आपस में जुड़ जाएगा। 8 4 12 इक्वल टू माइनस हो जाएगा, चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस का 6D हो जाएगा। चूँकि हमें D का मान याद करना है तो बराबर के इस तरह के जाएंगे, तो ये माइनस का 6 बट्टे में चला जाएगा इक्वल टू D। 6 से ये कट जाएगा 2 बार, तो माइनस का चिन्ह ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 2 इक्वल टू D। तो D का मान मिल चुका है हमें D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है हमारा 4 इक्वल टू A प्लस 2D, 4 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D का मान क्या है, माइनस का 2, तो 4 इक्वल टू A प्लस माइनस 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 का 4 दूनी 4, -4 अब बराबर के स्थल लेकर के जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर A, तो 8 इक्वल टू A, यानी कि A का मान हमको मिल चुका है। A का मान है 8 और D का मान हमें मिल चुका है -2। चूँकि दोस्तों हमने 0 को हमने क्या माना था, 0 को हमने माना था अंतिम पद, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे AN इक्वल टू अंतिम पद का A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये अंतिम पद का फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे मान रख लेंगे, AN का मान है 0, क्योंकि हमने माना है कि 0 कौन सा पद है, अंतिम पद है। तो अंतिम पद क्या दिया था हमें, सॉरी 0 दिया है, हमने माना था अंतिम पद 0, तो AN की जगह हमने रख दिया 0। A का मान हमें दिया है 8 प्लस N माइनस 1, हमें ज्ञात करना है D का मान है -2। तो 0 8 को हम बराबर के इस लिख के जाएंगे, तो -8 N माइनस 1 -2। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचता है -8, माइनस के 2 को बराबर के इसलिए तो बट्टे में चला जाएगा बराबर N माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, यहाँ पे हमारा बचेगा 4। 1 को हम बराबर के इस तरह लेकर के जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1 बराबर N, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू N। तो N का मान आ गया है दोस्तों हमारा 5। इसका मतलब है पांचवा पद जो है हमारा वह 0 होगा। आप चाहे तो दोस्तों आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो, क्योंकि हमें A और D का मान हमें प्राप्त है। अगर आपको जानना है कि ये आपका N जो हमारा पांचवा पद आया सही है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे पाँचवें पद का जो फॉर्मूला होता है हम उसको यूज करके भी हम पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों रफ कार्य है आपको समझाने के लिए।
तो पांचवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 4d। a का मान हमें पता है 8 प्लस 4 इंटू डी का मान हमें पता है माइनस का 2। 8 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, तो प्लस का 8 है माइनस का 8 है, बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो हमारा पांचवा पद क्या आया 0, और हमने क्या निकाला था आंसर, n बराबर निकाला था 5। तो हमारा जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हमारा क्या आया आंसर, हमारा आया है पांचवा पद। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि AP का पांचवा पद शून्य है। ठीक है, और यही क्वेश्चन में हमसे निकालने को बोला गया था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।